गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं एपी के डाउट्स जो हैं कल बच्चों ने पोस्ट किए थे वो मैं डाउट्स ले रहा हूं। तो इन डाउट्स के अंदर 10-12 क्वेश्चंस बच्चों ने आज पूछे हैं। तो मैं सबसे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बच्चों ने पूछा है। 106 और 107 दोनों ये क्वेश्चन हैं और ये 2016 में बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। दो डिफरेंट सेट में इसकी स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी उन्होंने चेंज करके दे दी थी। क्लियर? तो मैं एक बार बता रहा हूँ 106, आप भी पढ़िए इस क्वेश्चन को। थीफ रन्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। आफ्टर 1 मिनट ए पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। एक चोर जो है वो 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से यूनिफॉर्मली उस स्पीड से ही दौड़ता जा रहा है वो। क्लियर? एंड आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद जो है एक पुलिसमैन ने दौड़ना स्टार्ट किया। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, वो 1 मिनट के बाद दौड़ेगा तो उसको उससे तो स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी उसको पकड़ने के लिए। क्लियर? देन ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट। उसने अपनी स्पीड जो है वो हर मिनट में 10 मीटर जो है वो बढ़ा ली है अपनी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। कितने मिनट के बाद वो उसको पकड़ लेगा। क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूँ कि हम ये सपोज करते हैं कि वो जो चोर है वो n मिनट तक कंटिन्यूस दौड़ रहा है, n मिनट के बाद हम उसको पकड़ लेते हैं। क्लियर है? तो आपको लिखना पड़ेगा कि आफ्टर n मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल n मिनट्स हैं और मैं उसको n पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। n का मतलब छोटे छोटे ऐसे n पार्ट्स हैं हमारे पास। तो उसकी स्पीड क्या है? पहले मिनट में भी 100 मीटर पर मिनट है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, इसी तरीके से चलते चलते टोटल n मिनट्स हैं। क्लियर है? इसका मतलब उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में आप 100 मीटर चल जाते हो तो n मिनट के अंदर आप कितना चलोगे? 100n चलोगे। क्लियर? तो इट मीन्स यहाँ जो आपका टोटल डिस्टेंस चला है वो कितना है? 100n है आपका यहाँ पे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट केस। अब ये तो चोर ने चला यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। अब बारी आ रही है पुलिसमैन की। पुलिसमैन ने जो है वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, यहाँ से 1 मिनट के बाद में चला है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिसमैन ने टोटल जो डिस्टेंस चला है वो कितनी देर चला है? वो चला है n-1 मिनट। अच्छा, अब जो दूसरे सेट के अंदर क्वेश्चन आया था उसमें क्या था? ये डिस्टेंस उसने 2 मिनट के बाद दे दिया था। तो यहाँ टोटल कितना है? n। ये 1 मिनट के बाद चला तो कितना आ गया? n-1 मिनट चला है ये। अगर 2 मिनट के बाद आ जाता तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, n-2 मिनट्स तक करते। क्लियर? तो पुलिसमैन ने क्या किया? पहले तो अपनी स्पीड जो है वो 100 मीटर पर मिनट ही रखी। उसके बाद वो हर मिनट में उसको 10-10 उसने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहले 100, फिर 110, फिर 120, इस तरीके से उसने हर मिनट में 10-10 जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। क्लियर? ये 100 से यूनिफॉर्म चलता रहा, ये 100, 110, 120 से चलता रहा, बट ये 1 मिनट बाद चला तो इसने चला n-1 मिनट। क्लियर हो गया ये? ठीक है, ये एक एपी है हमारी 100, 110, 120 एंड अप टू n-1 मिनट। दिस इज एन एपी। और एपी का जो सम है हमारा वो क्या होगा आपका? सम ऑफ n-1, दिस इज n-1/2 2a प्लस n-1 और इनटू में d इज 10 हेयर। ठीक है, सो दिस इज n-1/2, दिस इज 200, दिस इज 10n -2 and this is -20. Clear? So this is n-1/2 एंड दिस इज 180 प्लस 10n। ठीक है, 2 कॉमन लेके कट जाएगा हमारे पास, तो आपके पास 90 प्लस 5n रह जाएगा आपके पास। यहाँ से 2 कॉमन लेके इससे कट जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो अब क्या होगा? डिस्टेंस इसने भी चला है इतना ही। व्हाट इज 100n हियर? 100n इज द डिस्टेंस और इसने भी इतना ही चला है। क्लियर? ठीक है, पर ये चला 1 मिनट के बाद चला है, पर पकड़ने के लिए डिस्टेंस तो टोटल सेम ही करेगा। तो इट मीन्स चोर ने और पुलिस ने जो डिस्टेंस, चोर ने ये चला है, पुलिस ने ये चला है, दोनों इक्वल हो जाएंगे आपके। 90 प्लस 5n। क्लियर है? अब आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज 90n
plus 5n square minus 90 minus 5n. So this is 5n square plus 85n, clear? This is 85n minus 90 is equals to 100n. ठीक है, इसको इधर ले आएंगे. This is 5n square, this is minus 15 हो जाएगा, minus 90 is equal to 0. 5 से डिवाइड कर देंगे, 3n minus 18 is equal to, ठीक है, इसके फैक्टर बन जाएंगे n minus 6 और n plus 3 is equal to 0. ठीक है, तो आपकी वैल्यू n की वैल्यू 6 आ जाएगी और एक -3 आ जाएगी. नेगेटिव रिजेक्ट कर देंगे तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी. इसका मतलब वो कितनी देर के बाद उसको पकड़ लेगा? वो 6 मिनट के बाद जो है वो उसको पकड़ लेगा. क्लियर है? तो सिमिलरली 106 क्वेश्चन के बाद अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 107. भी बिल्कुल यही है. 107 में आपको 2 मिनट के बाद चलना है आपको. क्लियर? दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2016 बोर्ड का. अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी लेवल ही आता है, तो यहाँ हमें एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे. हर साल कुछ न कुछ ऐसे क्वेश्चंस ट्रिकी जो है वो आते रहते हैं बोर्ड के अंदर. इसके बाद चलते हैं. एक मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी बच्चों ने पोस्ट किया. मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट 113, 14, 15 एंड देन 128. ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं दे आर बेस्ड ऑन द मिडल टर्म. तो क्वेश्चन नंबर 113 मैं ले रहा हूँ यहाँ पे. दोनों सेम है बिल्कुल. आप 113, 114, 115 ऑल्सो तीनों सेम है. आप बड़े आराम से कर लेंगे. फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय ऑल 3 डिजिट नंबर. All 3 digit number start from 100 and goes to 999. Clear? But कौन से which leaves a remainder 3 are when divided by 4. ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद जो जिनके पास रिमाइंडर क्या आ रहा हो, 3 आ रहा हो, तो पहला नंबर 103 होगा, क्योंकि जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा. देन नेक्स्ट जो है वो 107 आएगा, देन 111 आएगा, एंड द लास्ट नंबर क्या आ जाएगा आपके पास? क्या आएगा आपके पास? लास्ट नंबर जो है डिवाइडेड बाय 4 हमें लेना है. दिस इज 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 1, 4 4 जा 16 3, एंड 4 9 जा 36 3. यस, 999 ही होगा हमारा लास्ट नंबर. ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एक जो है सीक्वेंस बन गई उन 3 डिजिट नंबर की जो 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बच रहे हैं. ठीक है, क्लियर? और हमें क्या करना है? सबसे पहले इसकी मिडल टर्म निकालनी है और फिर मिडल टर्म के दोनों तरफ वाली टर्म्स का सम निकालना है. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं. हम ये बात क्लास 9th में मीडियन में पढ़ लेते थे. व्हाट इज़ मीडियन हेयर? ठीक है, बहुत आसान सा तरीका है. मान लो मेरे पास 5 टर्म्स हैं, तो मिडल टर्म कौन सी होएगी? 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, ये होएगी मिडल टर्म. ठीक है, तो कैसे हमने फाइंड आउट की है मिडल टर्म? इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड देन द मिडल टर्म इज n plus 1 by 2th टर्म. n is 5 here, so this is 5 plus 1 by 2 थर्ड टर्म. तो 1 2 3 इज द मिडल टर्म. ओड नंबर के केसेस में एक ही मिडल टर्म होती है. और अगर हमारे पास इवन टर्म्स हैं तो हमारे पास 2 मिडल टर्म हो जाएंगी. व्हेन n इज इवन तो मिडल टर्म क्या हो जाएगी? n by 2th टर्म और n by 2 plus 1th टर्म. ठीक है, तो टोटल कितनी टर्म्स हैं? 6. तो दिस इज 6 by 2 एंड दिस इज 6 by 2 plus 1. दिस इज थर्ड एंड दिस इज 4th टर्म. क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 6 by 2th टर्म एंड 6 by 2 plus 1th टर्म. थर्ड टर्म एंड 4th टर्म ये और ये हो जाएगी आपके पास. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको मिडिल टर्म होती क्या और निकालते कैसे ये मैंने आपको बता दिया. क्लियर है सबको? चलो, अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. जब भी तो आप पता करोगे कि वो इवन है या ओड है. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? लास्ट टर्म को यूज़ करते हैं. फर्स्ट टर्म क्या है? 103, डिफरेंस क्या है? 4, एंड लास्ट टर्म है 999. लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला हो जाएगा?
a plus n minus 1 into d. So this is 103, n minus 1 4 999. ठीक है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 6, दिस इज 9 एंड दिस इज 8, 896 आ जाएगा आपके पास। क्लियर? सॉरी, हाँ यस 896 आ जाएगा। तो n माइनस 1 आ जाएगा आपके पास, डिवाइड में आ जाएगा ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 दिस, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225। इसका मतलब इस पूरी सीक्वेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 225। ठीक है जी। अब हम यहीं साइड में ही मिडल टर्म पता कर लेते हैं, मिडल टर्म कौन सी होगी। ठीक है, n इज इक्वल टू 225 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, और ओड नंबर के केस में एक ही मिडल टर्म होती है और वो होती है n प्लस 1/2th टर्म। सो दिस इज 225 प्लस 1/2, डिवाइड करेंगे तो 113, 226/2 113। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर मिडल टर्म जो है वो कौन सी होएगी 113th टर्म जो है वो मिडल टर्म होएगी आपकी। क्लियर हो गया? पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता कर ली, इवन है या ओड है, ओड है तो 1 होएगी, इवन है तो 2 होएगी, वो टर्म हमें पता चल गई। ठीक है, अब आप वो टर्म निकाल लो, अगर निकालना चाहो, अगर वो कहता है कि मिडल टर्म बताओ कौन सी है, तो आप निकाल लोगे A113, मिडल टर्म हो जाएगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो A प्लस 112D हो जाएगी। What is the value of A here? 103. What is the value of D here? 4. So this is 103. This is 448. तो ये आपके पास 551 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो सीक्वेंस है उसकी जो मिडल टर्म है वो हमें पता लग गया 113 टर्म है, और वो मिडल टर्म की वैल्यू जो है वो 551 है, चलते चलते बीच में कहीं आएगी। ठीक है जी। चलो, अब ये यूं कह रहा है कि वो जो मिडल टर्म आई है 113वीं टर्म 113 टर्म, उससे इधर और उससे उधर की जो टर्म्स है उनका सम और निकाल के बताओ। तो अब सुनो, मैं यहां लिख रहा हूं 103 107 117 और बीच में है 551 और उसके बाद में है 999। ठीक है जी। तो ये है हमारी पहली टर्म, ये है हमारी दूसरी टर्म, ये है तीसरी, और ये है 113th, और ये है लास्ट में। टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास 225। ठीक है जी। तो एक तो बताना है इससे पहले वाली टर्म्स का सम, तो इससे पहले कितनी टर्म होगी जी 112, और एक इससे बाद में, इसके बाद में कितनी होगी 114। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो पहले तो इससे पहले वाली का सम निकालते हैं, 112 टर्म्स का सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या हम ये भी यूज कर सकते हैं n/2 a प्लस l भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बात सुनो, सारों में 4 का डिफरेंस है जी। तो इससे पहले जो टर्म होएगी वो होएगी आपके पास 546, इससे बाद में जो टर्म होएगी वो होएगी 555। ठीक है, तो पहले तो मैं ये निकाल लेता हूं यहां से यहां तक का, तो क्या आ जाएगा ये 112/2, क्योंकि टोटल 112 टर्म है, बाय 2 a प्लस l, a और प्लस l। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और ये आ जाएगा आपके पास 6 4 9, और इनको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी पहली 112 टर्म्स का सम, मल्टीप्लाई कर लेना है इनको। ठीक है, अब लास्ट की 112 का हम और निकाल लेते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो n तो वही रहेगा 112, क्योंकि टर्म 112 ही इधर है और 112 टर्म्स ही इधर है। ठीक है, व्हाट इज a हियर? a इज द फर्स्ट टर्म, 5 5 5 हो गई आपके पास। ठीक है, व्हाट इज l? l हो गया 999, इनको ऐड करके सोल्व कर लेना। ठीक है, तो ये पहली टर्म्स का हो गया, ये बाद वाली टर्म्स का सम हो गया आपके पास। ठीक है, क्लियर? तो मिडल टर्म के ये 2 क्वेश्चंस जो हैं ये
113 था ये आपके पास, ठीक है। तो 113 में चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। 114 भी ऐसा ही है और 115 भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है आपका। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के ऊपर, ठीक है। 121 जो है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5। ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। देखिए दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तरीका तो ये है, मैं यहाँ टर्म लिख रहा हूँ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8। एक तरीका तो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, कि पहली 4 टर्म्स का सम अगली 4 टर्म्स का हाफ है आपका। एक तरीका तो ये है, यहाँ वैल्यू डाल दो आप इनकी। दिस इज A, this is a plus d, this is a plus 2d, this is a plus 3d is equal to 1 by 2 a plus 4d, और इस तरीके से हम इसमें आगे चलते रहेंगे, ठीक है। क्लियर? और दोनों तरफ आप सोल्व कर लेंगे। इधर क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगा 4a, 3 and 2 5 6d इज इक्वल्स टू हाफ 4a, 9 and 6 15 and 22d। 2 कॉमन लेके कट जाएगा, या 2 ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज 8a प्लस 12d, दिस इज 4a प्लस 22d। ये इधर आ जाएगा 4a, ये उधर चला जाएगा 10d, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 5d। ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसमें a की वैल्यू 5 डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो d की वैल्यू कट के 2 आ जाएगी, ठीक है। तो a और d निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये, एक तरीका दूसरा और बता रहा हूं, सुनो। फर्स्ट 4 टर्म्स के सम को हम S4 ही बोलेंगे, फर्स्ट 4 के टर्म्स के सम को, और नेक्स्ट 4 जो है उसके सम को हम कभी S4 नहीं बोल सकते, ठीक है। क्या होगा बेसिकली आप देखिए जरा, अगर मैं इस टोटल सम में से ये माइनस कर दूं तो ये बच जाता है हमारे पास। तो टोटल सम कितना है, S8, और ये वाला क्या हो जाएगा, S4, ठीक है। क्लियर? वो हो गया नेक्स्ट 4 का। टोटल माइनस फर्स्ट 4 इज इक्वल टू नेक्स्ट 4, तो S8 माइनस S4। अब इसमें वही फॉर्मूले हमको लगाने पड़ेंगे। दिस इज 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और ऐसे यहाँ, बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। ये क्वेश्चन छोटा है इसलिए हम इसको ऐसे भी करेंगे तो चल जाएगा, बट अगर यही क्वेश्चन होता सम ऑफ नेक्स्ट 50 टर्म्स तो आप ऐसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप 50 टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते। एट दैट टाइम आपको इस सम वाले मेथड पे ही जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं चेक यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 भी एक बच्चे ने पूछा है। 128 फाइंड द सम ऑफ 2 मिडल मोस्ट टर्म -4/3, -1, -2/3 एंड 4 1/3। हमें ये पता करना है कि इसकी 2 मिडल मोस्ट टर्म, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन आएंगी, क्योंकि इवन के केसेस में 2 मिडल मोस्ट टर्म होती है आपकी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ, -4/3,
डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें एलसीएम लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो ए हो गया -4/3, डी हो गया 1/3, और लास्ट टर्म जो है वो है 4 3 12 13/3। So this is a plus n minus 1 into d 13/3. So this is -4/3 n minus 1, d is this 1/3, 3 कॉमन लेके कट जाएगा तो -4 plus n minus 1 is equal to 13, n minus 5 is equal to 13, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो n is equal to 18 क्या है, इवन क्वांटिटी है हमारी, तो मिडल टर्म आएगी 18/2th टर्म और 18/2 + 1th टर्म। सो दिस वन इज द 9th टर्म एंड दिस वन इज द 10th टर्म। ठीक है, तो अब 9th और 10th टर्म निकालनी है और उनका सम निकालना है। तो 9th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 8d। 10th का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 9d। ठीक है, दिस इज 2a + 17d। Put the value of a and d here. So a is -4/3 and d is 1/3। ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो मिडल मोस्ट टर्म का जो है वो सम आपको पता चल जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी, क्लियर है। चलो, इसके बाद में अब रह गया है क्वेश्चन नंबर 103। मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में लगातार कंटिन्यूस डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चलो हम ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 103 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हो सकता है मे भी कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाए। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 89 भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 89, sum of the first 7 terms of an AP S7 is 182 and the 4th and 17th term, 4th term and the 17th term are in the ratio 1:5। ठीक है, इजी है बिल्कुल, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से S7 182 क्या फॉर्मूला बनेगा, 7/2 2a + 7 - 1 6d is equal to 182। ठीक है, तो 2a + 6d is equal to 182 × 2/7। ठीक है, तो दिस इज 7 2 जा 14 एंड 7 6 जा 42। तो आपके पास 2a + 6d is equal to 52 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो एक रिलेशन तैयार हो गया कि a + 3d is equal to 26। ठीक है जी, ये पहला रिलेशन हो गया। क्लियर। अब यहां से 4th टर्म a + 3d होती है, दिस इज a + 16d होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे 4a, इसको उधर ले जाएंगे इज इक्वल टू d। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व कर लो, a और d निकल आएंगे, और इसको सोल्व करेंगे तो a और d निकल आएंगे। तो AP कैसे निकालते हैं, a + d, a + 2d एंड अप टू सो ऑन, फिर आप AP फाइंड आउट कर लोगे इसके अंदर। क्लियर। इसके क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन नंबर 103, ये जरूर हमें डिस्कस करना है। 103 क्वेश्चन नंबर, रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स टू द सम ऑफ n टर्म्स इज m² / n²। ये ध्यान से सुनना, मैंने डिस्कस किया था। और mth और nth टर्म की रेशियो 2m - 1 / 2n - 1 होगी, ये प्रूव करके बताना है। दिस इज 2017 2016, 2 बार बोर्ड एग्जाम में आया था। अभी मैंने आपको याद दिला दूं, मैंने जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था उसमें SN और S' लिया था और AN और A' मैंने निकाला था। इन्होंने चेंज करके यहाँ M और N टर्म्स बना दी। इसका मतलब एक AP तो ऐसी है जिसमें M टर्म्स हैं और एक AP ऐसी है जिसमें N टर्म्स हैं।
इन दोनों का सम किया तो उसकी रेशियो ये दे रखी है, और हमें जो रेशियो निकालनी है वो हमें एक टर्म की निकालनी है, कोई बीच में mth और nth टर्म है, उसकी हमें ये रेशियो निकाल के बतानी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर दिमाग में आपको कंसंट्रेट करना है सम का फॉर्मूला, दिस इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं am और an का, दिस इज a प्लस m-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां करेंगे दिस इज 2a प्लस 2m-2 इंटू डी, क्योंकि यहां 2a है आपके पास इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a प्लस 2n-2 इंटू डी। ठीक है, यहाँ आप डैश भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दो डिफरेंट एपीज ले रहे हैं हम, यहाँ पे डी डैश भी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, 2a प्लस इसको 2m-1 इंटू डी लिख दोगे, इसको आप 2n-1 इंटू डी डैश लिख दोगे। ठीक है, अब ये देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n-1, तो ये n का काम कर रहा है दोनों केसेस में, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2m-1/2 n/2 2a प्लस 2m-1 इंटू डी, 2n-1/2 2a डैश 2n-1 इंटू डी डैश। अब ध्यान से देखिएगा, उस क्वेश्चन में हमने यही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था, तो क्योंकि दोनों n थे, इसमें ये m है ये n है, तो इससे यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग चीजें, अदरवाइज दोनों n होते तो यही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, यहां मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, 2 से ये 2 कट जाएगा। अब ये जो क्वांटिटीज है ये इतनी इतनी, ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है। ठीक है, किसका फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ये हो गया जी s2m-1 का, और ये हो गया s2n-1 का। ठीक है, और साथ में है 2n-1 और 2m-1। ठीक है, सो दिस इज s2m-1, दिस इज s2n-1, और ये दोनों साथ में एज इट इज आ गए यहाँ पे, तो ये इसके बराबर हो गया आपका। क्लियर है, अब ये जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है इतनी, सिर्फ ये सम की रेशियो है, वो हम यहां से निकाल सकते हैं। यहां m और n है तो ये m² और n² है, हमें ये रखना है 2m-1 और 2n-1, तो ये 2m-1 और 2n-1 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बन गया 2m-2 2n-1 का स्क्वायर इंटू 2n-1 और 2m-1। ठीक है, ये कट जाएगा आपका, यहाँ से भी कट जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 2m-1 और 2n-1 आ जाएगा। क्लियर है, तो am/an जो है वो इसके बराबर आ गया, और ये क्वांटिटी हमने इससे निकाल ली, साथ में ये मल्टीप्लाई चल रहा है, कट के ही आ जाएगा, यही प्रूव करना है, देख लो। ठीक है, तो ये आपके मैंने सारे डाउट्स जो हैं वो यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं इसके अंदर, तो एपी आपकी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे आपकी।